आंबेडकर 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 आंबेडकर। दोस्तों, अमित शाह के अंबेडकर वाले बयान पर अब अरविंद केजरीवाल ने एक ऐसा चक्रव्यूह बीजेपी के लिए रचा है जिसमें फंसकर बीजेपी की केंद्र में जो सरकार है वो गिर सकती है। इस वीडियो में हम उसी पर बात करेंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, दरअसल हुआ ये कि अमित शाह ने अंबेडकर, बाबा साहेब अंबेडकर के खिलाफ जो बयान दिया और जिस तरीके से उनका रिएक्शन था, उसके बाद पूरे देश में बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। खुद अरविंद केजरीवाल ने भी दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। कई तस्वीरें सामने आई। इस प्रदर्शन में मुख्यमंत्री आतिशी भी शामिल थी और आम आदमी पार्टी के कई नेता इस प्रदर्शन में शामिल थे। इसके बाद अरविंद केजरीवाल का एक ट्वीट भी सामने आता है। ट्वीट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस ट्वीट के बाद भी अरविंद केजरीवाल को जब संतुष्टि नहीं मिली, उन्हें लगा कि अभी भी बीजेपी की जो गलती है, बाबा साहेब अंबेडकर पर अमित शाह का जो बयान है, उसकी भरपाई बीजेपी ने अभी नहीं की है। इसके बाद अरविंद केजरीवाल ने एक काम किया और एक लेटर लिखा। एक नहीं बल्कि दो लेटर लिखे, और वो लेटर थे एनडीए के सहयोगी सरकारों को। जी हाँ, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को अरविंद केजरीवाल ने लेटर लिखा और इस लेटर में बाबा साहेब अंबेडकर के किए गए अपमान की बात का जिक्र किया और कहा कि एनडीए सरकार से आप अपना समर्थन वापस लें। अगर आप बाबा साहेब अंबेडकर की मानते हैं, उनका सम्मान करते हैं, तो आप एनडीए की सरकार से समर्थन वापस ले लें। ये जो लेटर लिखे गए हैं उसको खुद अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर पोस्ट भी किया है, जिसकी तस्वीरें आप हमारे वीडियो में देख पा रहे हैं। और इसके बाद भी अगर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू कोई एक्शन नहीं लेते हैं, तो इससे एक बात तो साफ हो जाएगी कि एनडीए की सहयोगी सरकारें भी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का सम्मान नहीं करती हैं। दोस्तों, अगर ऐसा कुछ होता है और अरविंद केजरीवाल के इस लेटर पर एक्शन लिया जाता है, तो वो दिन दूर नहीं जब केंद्र से बीजेपी की सरकार लड़खड़ा जाएगी और मुंह के बल गिर जाएगी। एक तरफ अरविंद केजरीवाल ने अंबेडकर के नाम पर भाजपा मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन किया, ट्वीट भी किया और उसके बाद लेटर भी लिखा और लेटर में एनडीए से समर्थन वापस लेने की बात कही। और इसी के साथ दोस्तों, एक जो दाव चला है, कह लीजिए कि केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा चुनाव भी इस पर साध लिया है। बिल्कुल सही कहा। दिल्ली विधानसभा चुनाव में देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल ने ही सबसे पहली जो लिस्ट है वो जारी की थी। 70 विधानसभा वाली सीटों में 12 सीटें आरक्षित हैं जो पिछड़ा वर्ग है उनके लिए, और इन्हीं 12 सीटों पर पिछड़ा वर्ग अहम भूमिका निभाता है। कहा जाता है कि दिल्ली के अंदर इन 12 सीटों पर जिसका कब्जा रहा है उसकी सरकार रही है। पिछले दिनों अगर आप पिछले कुछ सालों के चुनावों का जो रिजल्ट है वो उठाकर देखेंगे तो पता चलेगा कि इस बात में कितनी सच्चाई है। और इन्हीं 12 सीटों को साधने के लिए अरविंद केजरीवाल अंबेडकर का मुद्दा उठाने लगे हैं, क्योंकि संसद के अंदर कांग्रेस लगातार इस मुद्दे को उठा रही है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी अंबेडकर के मुद्दे पर मुखर रहे हैं और लगातार बीजेपी को घेरने का काम कर रहे हैं। इसके बाद अरविंद केजरीवाल भी कांग्रेस की राह पर चल पड़े हैं और दिल्ली के अंदर अंबेडकर को एक मुद्दा बना दिया है। बीजेपी के खिलाफ एक नैरेटिव सेट कर दिया है, जहां पर अब अरविंद केजरीवाल ने ही इस बात का ऐलान किया है कि वो दिल्ली चुनावों तक अंबेडकर के इस मुद्दे को उठाएंगे, लोगों तक पहुंचाएंगे कि कैसे बीजेपी बाबा साहेब अंबेडकर का अपमान करती है और इस तरीके की बयानबाजी करती है। देखना होगा कि अरविंद केजरीवाल का ये जो नैरेटिव है वो कितना कारगर साबित होता है। क्या वो जिस तरीके से अंबेडकर को मुद्दा बना करके, बीजेपी के इस बयान को मुद्दा बना करके अब 12 सीटों को साधने की कोशिश कर रहे हैं, क्या वो सफल हो पाएगा, या फिर अरविंद केजरीवाल ने जो नायडू और नीतीश को लेटर लिखा है उस पर ये दोनों ही कोई एक्शन लेंगे? ये खुद में एक बड़ा सवाल है, क्योंकि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू का एक एक्शन केंद्र में काफी कुछ हलचल मचा सकता है। फिलहाल इन सभी सवालों के जवाब का इंतजार है। जैसा ही कुछ पता चलता है आप तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।